हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी के बिजनेस में इक्वल हिस्सेदार होते हैं। कंपनी चाहे तो अपना नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ बांट सकती है। पर शेयर कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना प्रॉफिट अलॉट किया जाएगा, इसी कैलकुलेशन को हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर कहते हैं। कंपनी अपना नेट प्रॉफिट कंपनी के बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है ताकि कंपनी की फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ हो, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को पे आउट करती है, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए जल्दी से जानते हैं नेट प्रॉफिट्स, प्रीफर्ड डिविडेंड्स और टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अगर कंपनी ने कोई लोन या डेप्ट इशू किया है तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। सो इसमें से इंटरेस्ट भी डिडक्शन किया जाता है। जो वैल्यू आपको मिलता है उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। एज पर गवर्नमेंट रूल्स इस पे 10% to 30% टैक्सेशन का भी डिडक्शन किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी बिजनेस मॉडल। जो वैल्यू हमें आफ्टर कैलकुलेशन मिलती है उसे हम PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। आजकल ये कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रेडीमेडली काफ़ी सारी वेबसाइट्स और ऐप्स के थ्रू कंपनी का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाता है। चलिए जानते हैं नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कैसे होता है। टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय करंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मान लेते हैं किसी भी कंपनी का 1 लाख करोड़ का टोटल कैपिटलाइजेशन है और उसकी एक शेयर की मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ है। सो द नंबर ऑफ शेयर विल बी 500 करोड़। प्रीफर्ड डिविडेंड जो होता है वो कुछ ऐसे इन्वेस्टर लोगों के लिए होता है जिन्होंने इन्वेस्टिंग करते समय कुछ स्पेशल डील्स साइन की होती है, जिनको प्रीफर्ड डिविडेंड दिया जाता है। एग्जांपल्स: EPS इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मान लेते हैं किसी कंपनी को 35 लाख नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रीफर्ड डिविडेंड माइनस हो जाएगा करीबन 5 लाख रुपीज़, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 1 लाख शेयर्स is equal to 30 lakhs divided by 1 lakh shares. So EPS will be rupees 30. जस्ट आपको नॉलेज रहना चाहिए कि EPS कैलकुलेट कैसे होता है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। आप सिंपली किसी भी कंपनी के ऐप पे या वेबसाइट पे या सिंपली मनी कंट्रोल के ऐप से किसी भी कंपनी का EPS जान सकते हो। EPS आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय EPS को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का EPS मिनिमम लास्ट 5 ईयर का कंपेयर कीजिएगा। अगर कोई कंपनी लोन या डेप्ट इशू करती है तो भी उसका EPS बढ़ सकता है। अगर किसी कंपनी का EPS ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो आप फाइंड आउट कीजिएगा कि उसका EPS क्यों ग्रो हो रहा है। क्या कंपनी ने कोई नया बिजनेस निकाला है, क्या कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या इसके पीछे का रीज़न क्या है। काफ़ी बार ऐसे होता है जैसे कि कंपनी ने कोई लोन इशू किया है, उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो फिगर और वैल्यूएशन होता है ये बढ़ जाता है, या फिर कंपनी किसी अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करती है जिससे उसे वन टाइम में इनकम होता है, लेकिन ये इनकम कंपनी को वन टाइम के लिए होता है। इसी वजह से कभी कभी EPS में ग्रोथ आती है। जितना कंपनी का EPS ज़्यादा रहेगा उतनी कंपनी को अच्छा माना जाएगा। केवल EPS के आधार कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, बट EPS एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेशो होता है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है PE रेशो के लिए, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डेप्ट रेशो
जो होता है वो भी अच्छी तरह से अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारे ईमेल आईडी पे हमें इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू।